ओम शांति। ओम शांति। आज है 10 जून 2022 के साकार महावाक्य 10/6/2022। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? उत्तर है, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि हो। तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी। उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति। बच्चों को रोज यह कहने की दरकार नहीं रहती है कि शिव बाबा को याद करो। ये तो अब समझ में आ गया है ना, और सभी याद ही करते हैं। तो बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, कहने की दरकार नहीं रहती। शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। तो यह है ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा। तो बच्चों की बुद्धि में है कि ज्ञान सागर की अब हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा हो रही है। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही मैं ज्ञान की वर्षा करता हूँ। जो बाबा के पास आएंगे, बाबा कहते उन्हीं पर वर्षा करूँ। बच्चों के सम्मुख होता हूँ तो सभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं। तो बाबा घड़ी घड़ी सम्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं और माया फिर नशा उतार देती है। और किसी का पूरा उतार देती है और किसी का
बच्चे जानते हैं हम आए हैं सागर के पास रिफ्रेश होने, अर्थात मुरली की पॉइंट धारण कर डायरेक्शन लेने। हम उनके सामने बैठे हैं। इस ज्ञान सागर की वर्षा एक ही बार होती है, तो बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो महिमा भी ऐसे गाते हैं कि हे पतित पावन आओ। सतयुग में तो ऐसे नहीं पुकारेंगे, वहां तो सभी पावन होंगे। वहां तो ज्ञान सागर की ज्ञान वर्षा से पावन बने हुए हैं, और ज्ञान के साथ फिर वैराग्य भी है। जब ज्ञान मिल जाता तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता। तो ज्ञान के साथ फिर वैराग्य भी है, तो बाबा पूछते किस चीज का? पुरानी पतित दुनिया का बुद्धि से वैराग्य आता है। तो बच्चे बुद्धि से जानते हैं कि अभी हम नई दुनिया में जाते हैं और इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, तो इसको वैराग्य अक्षर कह दिया है। अभी जिस बात को जानते हैं उन्होंने उसको वैराग्य कह दिया कि इसको हमको छोड़ना है और नई दुनिया में जाना है, तो वैराग्य अक्षर कह दिया। तो जैसे बाबा नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि योग हटकर नए से लग जाता है। समझते हैं पुराना खलास हो तो हम नए में जाएं। तो बच्चे भी अंदर में कहते होंगे कि जल्दी जल्दी स्वर्ग की स्थापना हो जाए, तब हम अपने घर जाएं सुखी हो। तो पहले पहले हम साजन के साथ घर जाएं। यह पियर घर है तो यह छोटा और वो बड़े बाबा का घर बड़ा घर है। आप कहते छोटा बाबा है तो इनका छोटा घर है और बड़े बाबा का बड़ा घर, परम धाम तो बड़ा घर है ना। तो तुम जानते हो वह तो सभी आत्माओं का घर है और यह तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे तो अंधियारा था, अब सूझ रहा है। कुछ नहीं जानते थे तो अंधियारा था। तो यह भी समझते हो कि ज्ञान तो सब नहीं लेंगे। नहीं, कई लोगों को जब ज्ञान सुनाओ तो क्या कहते, सभी ज्ञान ले ले, सभी आपके जैसे बन जाए तो दुनिया कैसे चलेगी, है ना। ऐसे जब नए लोगों को कोर्स कराते ना तो उनका एक यही पॉइंट रहता। तो बाबा कहते सब तो ज्ञान नहीं लेंगे ना। तो मैंने उनको बोला खेत में अनाज होता है तो क्या सारा अनाज बीज बोने के लिए रख देते? तो कुछ ही तो बीज बोने के लिए रखेंगे ना, बाकी तो यूज कर लेते हैं ना। तो ऐसे बाबा भी क्या कहता, सभी सतयुग में थोड़ी आएंगे, अच्छे अच्छे बीज ही तो जाएंगे ना। अच्छे अच्छे को चुन करके तो बाबा निकालेगा ना। बाबा कहते सब तो सतयुग में नहीं जाएंगे, घर तो सब जाएंगे जरूर। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर लायक बन रहे हैं। स्वर्ग के लायक बनना है। एक तो मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। फिर दूसरा चक्र को फेरा। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है, कौन कब आते हैं, तो ये सारा बाप बैठ समझाते हैं। आगे सृष्टि चक्र कैसे फिरता, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, है ना, क्रम चाहिए ना। और आयु कितनी है, 5000 वर्ष। कौन कब आते हैं, लक्ष्मी नारायण कब आते, राम सीता कब आते, बाकी सब जानते। तो यह जो कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, तो क्या सभी लेते हैं? बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो 84 जन्म होते हैं, उनका भी हिसाब है। सब तो 84 जन्म भी नहीं लेंगे। तो शुरू से लेकर पुनर्जन्म में आते रहते हैं और पिछाड़ी में किसी के 1-2 जन्म भी होते हैं।
पहले पहले जो आएंगे वह 84 जन्म लेंगे। जैसे मिसाल ये लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य भले इन्हों के मंदिर में जाते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं कौन है, कब आए, कहाँ से आए, किसने इनको ऐसा बनाया, आपके तो कुछ भी पता नहीं है। बस कहेंगे भगवान भगवती का दर्शन करने जाते हैं, परंतु इन्हों की यह राजधानी कैसे स्थापन हुई यह कुछ भी नहीं जानते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते तो वो पूजा क्या काम की। इसलिए इनको कहा जाता है अंधश्रद्धा, है ना। अभी देखो सब पहाड़ों में भाग रहे हैं पूजा करने के लिए, बोला पूजा देनी है, पूजा करनी है, किसकी देनी है, किसको देनी है, कुछ नहीं पता। गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों में जा रहे हैं ऐसा नहीं कहते, पूजा करने जा रहे कहते हैं। अब बाबा कहते हैं ऐसे पूजा करने जाते हैं, अपने घर से थोड़ी देर दुख से निकल करके सुख में जाएं, मंदिर में बैठे नहीं कहते, लेकिन क्या कहते हैं, हम उनको पूजने जा रहे हैं। किसको पूजने? बाबा कहते हैं ऐसी अगर उनको जाना ही नहीं तो ऐसी पूजा किस काम की। इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जप तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं इनसे भगवान को पाने का रास्ता मिलता है, परंतु इनसे कोई को भगवान मिल नहीं सकता। समझो यहाँ भी कोई कोई आते हैं, जगत अम्बा के मंदिरों में आते हैं दर्शन कर, है ना। यहाँ से मधुबन जाएंगे फिर वहाँ कहेंगे अम्बा जी घूम के आते हैं, दर्शन करके आते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मंदिरों में आते दर्शन करने, बाबा समझेंगे इनकी बुद्धि में कुछ बैठा ही नहीं। भगवान के घर पे आके भी मंदिर में दर्शन करने गए तो भी क्या बुद्धि में बैठा, तुम्हारी तो सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है ना। जगत अम्बा का पाठ एक्यूरेट चल रहा है और बरोबर जगत अम्बा का पाठ ऊंचा है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, हिसाब किताब यहाँ से चुकतू होता है। कर्म का भोग भोग कर छूटना है और बाप की याद में रहना है। बाबा ने कल भी बोला ना कि कर्म का भोग तो भोग नहीं पड़ेगा, या तो याद से या फिर भोग। और बाबा की याद में रहना, वास्तव में बच्चों को याद करना है। एक बाप को ही देहधारी को याद किया तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई निरंतर याद करे, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे निरंतर याद किया जाए। है कोई ऐसी चीज? स्त्री पति को भी निरंतर याद कर न सके, जरूर खाना बनाएगी, खाना बनाएगी तो क्या बनाना है उसमें ध्यान देगी ना। बच्चों की संभाल करेगी तो पति थोड़ी याद आएगा। अब यहाँ तो तुमको निरंतर याद करने का अभ्यास करना है, ताकि पिछाड़ी में ऐसी अवस्था हो कि एक की ही याद रहे। तो बड़ा भारी इम्तिहान है। 8 रत्नों की भी बड़ी महिमा है। किसी को ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनते, और पिछाड़ी के समय एक बाप की ही याद रहे तो वह भी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो, और किसी की भी याद ना आए, तब माला का दाना बन सकेंगे। तो 9 रत्नों की महिमा बहुत भारी है। तो अब निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। अभी तो 2-3 घंटा कोई मुश्किल याद करते हैं। क्या कहता बाबा आज कि 2-3 घंटा कोई मुश्किल याद करते हैं, और जितना दुनिया में हंगामे बढ़ते जाएंगे उतना तुमको निश्चय होता जाएगा और पुरानी दुनिया से दिल टूटता जाएगा। मरेंगे तो बहुत। बुद्धि भी कहती है माया बहुत पुराना दुश्मन है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ दुश्मन न हो, अर्थात जहाँ माया न हो।
तुम बच्चे अभी मलेच्छ से स्वच्छ बन रहे हो। तुमको ज्ञान है कि हमको मलेच्छ के हाथ का खाना नहीं खाना है ना, हम किसी मलेच्छ का खाना नहीं खा सकते। गाया भी हुआ है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न। तो जो खराब चीज खरीद करता है, जो बनाता है और जो खाता है, उन सब के ऊपर पाप पड़ जाता है ना। कई लोग बोलते हैं कि हम थोड़ी खरीद के लाए, हमने तो केवल बना दिया, बोला हमने थोड़ी खाया। तो बाबा के जो खरीद के लाता है, जो बनाता है और जो खाता है, तो सब पर बराबर उस पाप का असर पड़ जाता है। बाप तो सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हो तो सारा दिन बुद्धि में सृष्टि चक्र फिरता रहे और अपना घर याद रहे। यहाँ से तुम अपने लौकिक घर में जाते हो तो अवस्था में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि संग ऐसा हो जाता है। अगर घर में सब बाबा के बच्चे हैं तो संग अच्छा है ना, नहीं तो कोई अलग अलग है तो फिर ऐसा ही असर पड़ जाता है। तो यहाँ बैठे भी कोई कोई का बुद्धि योग बाहर चला जाता है, इसलिए पूरी धारणा नहीं कर सकते हैं। तो तुम आत्माओं को बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम इस शरीर द्वारा कार्य कर रहे हो। तुम जानते हो हम बाबा से श्रीमत ले अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। गायन भी है अति इंद्रिय सुख, गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। गोपी वल्लभ है शिव बाबा। जितना जास्ती अवस्था बनेगी और वृद्धि को पाएंगे तो खुशी का पारा भी चढ़ता रहे ना। हमारी अवस्था बनेगी तो बाबा कहते फिर और भी बाबा के बच्चे बनेंगे, तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा और निश्चय भी पक्का होता जाएगा। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे। अभी तो ज्ञान सुनते धारणा नहीं करते, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, धारणा पर अटेंशन देंगे, तो तुम्हारी बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा है ना। जब दूसरे लोग अटेंशन देंगे, धारणाएं करेंगे, तो बाबा की फिर हिम्मत बढ़ती जाती। आगे चलकर तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी, तो युक्ति निकालनी होती है जिससे कोई को अच्छी रीति तीर लगे। तो मुख्य तो है ही बाप का परिचय देना। तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ज्ञान सागर भी वह है, तो ज्ञान से ही मनुष्य पावन होते हैं। पतित पावन वही बाप है। तुम एक ही पॉइंट उठाओ कि सर्वव्यापी की बात से भक्ति भी चल न सके। तो यह बात अच्छी रीति समझानी है। वो लोग कहते हैं कि इन्हों के ज्ञान से विनाश होगा। दुनिया वाले क्या कहते हैं, इनके ज्ञान से विनाश होगा। तो तुम भी कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। यहाँ विनाश होगा किसका, पतित दुनिया का। बुराइयों का विनाश होगा, तभी तो नई दुनिया आएगी ना। अभी जो बुराई में रहने वाले होंगे तो उन्हों का भी विनाश होगा। तो बाबा कहते पहले ही मौका देते, बाबा कहते पहले ही अच्छे बन जाओ, पावन बन जाओ। तो बाबा कहते हैं वो भी सच कहते हैं, कोई बात नहीं मानेंगे तो विनाश ही होगा और क्या। यह तो कल्प पहले भी विनाश हुआ था। तो भगवानुवाच रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा होंगे। वो लोग समझते हैं इन्हों का ज्ञान ऐसा है, इसलिए सामना करते हैं। वो समझते हैं ज्ञान किसका दे रहे, विनाश का। वो ये नहीं समझते ज्ञान जो है स्थापना के लिए दे रहे हैं कि नई दुनिया स्थापन हो, कुछ अच्छा ही जीवन में धारण करो। क्या कहते हैं, ये तो विनाश के लिए ज्ञान देते हैं। इसलिए सामना करते हैं, बहस करते हैं, समझते हैं कि बहुत भक्ति करने से भगवान मिलता है। हम भी कहते हैं क्या,
कि जिन्होंने भक्ति बहुत की है उनको ही भगवान मिला है। बिना भक्ति के तो हम भगवान को पहचान भी नहीं सकते हैं। अब भगवान मिला है तो अभी भक्ति करेंगे क्या? अब भगवान मिला है तो भगवान की बात सुनेंगे और भगवान की बात मानेंगे, इतना ही तो फर्क है ना। तो वो अभी भी कहते हैं भक्ति कर, तब बाबा कहते कि वो कहते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की उनको भगवान मिलता। हम भी कहते हैं जिन्होंने भक्ति बहुत की उनको ही भगवान मिला है। परंतु इन बातों को समझने में मनुष्यों को बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। आँख मूंद करके जैसा लकीर के फकीर है ना, जैसा कहा वैसे करते जाएंगे, बाकी याद नहीं करेंगे। तो कल्प पहले भी तुम बच्चों ने शिव बाबा की मदद से नरक को स्वर्ग बनाया था, तो जरूर नरक का विनाश भी हुआ होगा। और जब नरक का विनाश हो तब स्वर्ग की स्थापना हो। तो यह भी तुम समझा सकते हो कि भारत बरोबर पावन था, और ये तो कोई भी धर्म वाला कहेगा कि बरोबर स्वर्ग था। तो प्राचीन माना सबसे पुराना, सो तो स्वर्ग ही होगा ना। जो पुराना हो गया है वो फिर नया होना। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं। किसकी मदद से? जो सर्व का निराकार बापूजी है, सर्व आत्माओं का बाप है, उनकी मदद से बाबा के देश दुनिया में देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तो इन बातों को तुम जानते हो, और तुम कितने साधारण हो। लोगों को थोड़ी पता है इन दुनिया नहीं बनाने वाले हैं, देवता बनने वाले हैं। बाबा के तुम तो साधारण हो। बाप कहते हैं मैं भी गरीब निवाज हूँ, तुम गरीब हो ना। क्या हो? गरीब हो, साहूकार हो? बाबा मिला तो साहूकार है। वैसे हम सब क्या हैं? गरीब है। हमारा तो कुछ नहीं है ना, जो भी दिया सब किसने दिया? बाबा ने दिया है ना। बाबा तुम गरीब हो ना, तुम्हारे पास क्या है? तुमने सब कुछ भारत के ऊपर स्वाहा किया है। तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है, शक्ति सेना है ना। वंदे मातरम गाया जाता है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कौन सी माता? अब वह धरती माता समझ लेते हैं, परंतु यह तो धरती पर रहने वालों की बात है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी हैं। तो यह दिलवाला मंदिर यादगार बना हुआ है। कुमारियां, अधर कुमारियां भी हैं। इनको माता भी कह देते। तुम कहते हो हाँ बाबा हम तो बीके हैं, कुमारियां हैं। हमको माता न कहे, बेटी कहो, हम कुमारी हैं। कितनी गुह्य समझ की बात है। लेकिन वो लोग तो कुमारी को भी क्या कहते हैं? माता कह देते हैं। तो कितनी गुह्य समझ की बात है, परंतु उठा नहीं सकते हैं। ज्ञान को इतना समझते नहीं हैं। पुराना जन्म जन्मांतर का भान बैठा हुआ है, वो टूटता ही नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो बाप की इस शरीर में प्रवेशता है। बाबा आकर अलौकिक दिव्य कर्तव्य करते हैं, पतित को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं, तो पूरी याद रहनी चाहिए। बाबा को हर घड़ी याद करना है कि हमको पतित पावन शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो पतित पावन सबसे ऊंचा हुआ, फिर बाप टीचर भी है। तो पहले पहले अक्षर ही आना चाहिए पतित पावन।
उनको याद करते हैं, ओ गॉड फादर आओ, आकर फिर से हमें राजयोग सिखाओ। तो बाबा भी कहते हैं, फिर से तुम बच्चों को सहज ज्ञान और योग सिखला रहा हूँ, इसमें पुस्तक आदि की कोई बात नहीं है ना। कोई किताब थोड़ी पढ़ाते, बाबा जो सुनाते वही किताब बन जाता है। कोई पुस्तक आदि की बात नहीं, यह तो उन्होंने नाम रख दिया है और अभी तो बाप तुमको लायक बनने की शिक्षा दे रहे हैं। अब कहते लायक बनने, देवता जो थे वो राजाई करने के लायक थे ना, तो लायक बनने की शिक्षा दे रहे हैं। तो नित्य नई पॉइंट मिलती है और गीताएं ग्रंथ आदि जो बनाते हैं उनमें कोई एडिशन या कटकुट नहीं करते, वो तो जैसा है वैसा ही सुना देते। यहाँ एडिशन किया जाता है, कटकुट भी किया जाता है ना। कोई पॉइंट पुरानी होगी उसको नया सुनाएंगे। अभी सन लिखाया है बाबा को आए हुए, कहीं लिखा है 50 साल हुए, तो अभी 85-86 तो उसको कटकुट करके सही करेंगे ना। तब बाबा कहते हैं रोज नई नई पॉइंट्स मिलती हैं, तो नॉलेज बड़ी वंडरफुल है जो और कोई शास्त्रों में नहीं है। काम महाशत्रु है, भगवानु वाच, देह सहित सबको भूल जाओ, एक को याद करो, मैं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। तो मैं अकाल मूर्त, कालों का काल हूँ। मैं सब बच्चों को लेने आया हूँ। बच्चों को लेने आया हूँ तो बाबा क्या हो जाएगा, बाप हो जाएगा। तो मैं सब बच्चों को लेने आया हूँ, तो तुमको खुशी होनी चाहिए ना। इतना ऊंचा बाप हम बच्चों को अपने घर ले जाने आए। तो तुम जानते हो अभी हम घर जाते हैं तो जल्दी होशियार हो जाए। बाबा से वर्षा तो ले लेवे, तब तक लड़ाई ना लगे। जब तक होशियार ना बने तब तक लड़ाई ना लगे। बाबा कहेंगे मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, पहले रिहर्सल होगी। अभी तो राजाएं आदि भी नहीं आए हैं। राजस्थान पर भी समझा सकते। कि राजस्थान क्यों कहते, क्योंकि राजाओं का स्थान था ना। बोलो तुमको पता है कि राजस्थान नाम क्यों पड़ा है? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, फिर से वह राजस्थान होना चाहिए। सो अब फिर से स्थापन हो रहा है। तो हम जानते, परंतु बुद्धि में जब बैठे तब खुशी का पारा चढ़े। तो भक्ति मार्ग में इन देवताओं के मंदिर बनाते हैं। भारत में कितना धन था, हम फिर से इनको दैवी राजस्थान बनाते हैं। इन बातों को आकर समझो। बाबा के आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना। समझाने का भी उमंग होना चाहिए। हमने समझ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब कहते दूसरों को समझाना ये बड़ी बात है ना। अपने तो जैसे तैसे समझ में आ गया इतने सालों में, और दूसरे को हमको क्या करना है, 1 घंटे में समझा के देना है, तभी तो वो भी रेगुलर होगा ना। तो बाबा दूसरों को समझाने का उमंग आना चाहिए कि कैसे हम किसी को समझें। तो यह भी सेमिनार है ना, कैसे सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, कुमारियां, माताएं, गोप सब इकट्ठे सुनते हैं, सब बैठे हैं ना। ऊंचे ते ऊंच एक भगवान है, कृष्ण नहीं। तो राजस्थान पर तुम समझा सकते हो। बरोबर राजस्थान था जिन्हों के मंदिर बने हुए हैं और फिर से हम बना रहे हैं। तो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, तो तुम भी ट्राई करो आधा कल्प के लिए। फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। राजयोग सीखेंगे, अभी फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। हम राम की श्रीमत से रावण पर जीत पा रहे हैं। तो अक्सर सुनेंगे तो अंदर में जचेगा,
जिनको तीर लगेगा वह समझने के लिए आ जाएंगे। यह बेहद का सेमिनार रोज बाबा करते हैं ना, रोज मुरली सुनाते हैं तो बाबा रोज सेमिनार करते हैं। तो यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ सेमिनार, जिसको मीटिंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं ना। बाबा कहते सब मिल रहे हैं ना हम सब। अच्छा, मीठे मीठे सिकील आधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कर्म भोग से छूटने के लिए, कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है। कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है। देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। दूसरा पॉइंट है भोजन बहुत शुद्ध खाना है। भोजन बहुत शुद्ध खाना है। जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए किसी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना है। इसलिए किसी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान है रूहानी सिंपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। रूहानी सिंपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। बाबा कहते आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। किसी को भी किसी से दया नहीं। आपके पास सिंपैथी की संपत्ति है, इसलिए किसी को और भले कुछ भी ना दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से है और इस रूहानी सिंपैथी से तन मन और धन की पूर्ति कर सकते हैं। स्लोगन है हर कार्य में साहस को साथी बना लो। हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है